टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। बुरहानपुर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में 1.31 करोड़ लाडली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1597 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अभी 1000 दे रहा हूं, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, और पैसे की व्यवस्था जैसे ही हो गई 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। आज 1250 रुपया तुम्हारे खाते में डाल। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां बीजेपी अपनी 3 सूचियां जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस में अब तक मंथन चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस मुस्कान की गारंटी पर ट्वीट किया, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस मुस्कान के नहीं विनाश की गारंटी है। आशीष ने अरुण यादव के चुनाव न लड़ने के ऐलान पर कहा कि कांग्रेस के दिग्गज तो पहले ही मैदान छोड़कर भागने लग गए। देखिए, ये सब तो दिखावा है। पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि कांग्रेस की लिस्ट के पीछे जो 2 मुख्य कारक हैं वो अभी तक तय नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो किस गुट को कितना आवंटन मिलेगा। कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस, इनको कितने सीट का बंटवारा ये तय नहीं हुआ। फिर इन सीट बंटवारों में किन किन की कितनी बोली आ रही है, तो अभी ये नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। जब ये दोनों प्रक्रियाएं समाप्त होंगी तभी कांग्रेस अपनी सूची ला पाएगी। सतना की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक के मकान को तोड़ा गया। आरोपी के पिता ने सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर कच्चा मकान और धार्मिक स्थल बना रखा था। नगर निगम ने जहां खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया। बता दें कि सतना की 15 साल नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी भरत सोनी का नाना खेड़ा स्थित मकान को गिरा दिया गया है। नगर निगम और पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब क्या सर मैं बोलूँ, अब क्या बोल सकती हूँ मैं, आप बताओ। मेरे कहने के लिए, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं बच्चे के लिए अच्छा ही चाहूँगी कि कल को उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही आ जाए तो भगवान करे मेरा बच्चा सजा से बच जाए। वैसे तो सज़ा मिल रही है, बाकी ऐसी सज़ा मैं सुन के बहुत वो हो रहा है कि मेरे बच्चे को फांसी नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट में अच्छा आना चाहिए, मेरा बच्चा बच्चा है बस। कलेक्टर साहब, विगत दिनों उज्जैन में जो घटना हुई थी उसके आरोपी के घर का जो अतिक्रमण था उसको नगर निगम द्वारा हटाया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन द्वारा उसमें सहयोग किया जा रहा है। कुलदीप गुप्ता की देखिए अगली खबर। अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश पर पुलिस ने 30 पेटी अंग्रेजी शराब, 20 पेटी बोल्ट कंपनी की बियर, 10 पेटी देशी प्लेन मदिरा और एक प्लास्टिक की कैन करीब 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब को जब्त किया। जब्त माल की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई। वहीं आबकारी बालक को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे अन्य सप्लायरों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कि फतेहपुर का कंजर जाति के लोग अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब बिक्री कर रहे हैं। उक्त सूचना पर से फतेहपुर राय पर चेकिंग लगाई गई तो एक कंजर आता हुआ दिखा, जिसे रोका तो उसके पास 2 कैनों में अवैध रूप से कच्ची देसी भट्टी की शराब भरी हुई थी। जब उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि मेरे घर पर भी भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब रखी हुई है। उस सूचना के आधार पर जब उसके घर पर पहुँचे तो उसका बाप जो था उज्जैन कंजर, वो भाग खड़ा हुआ। जिसका पीछा किया गया तो खटरीचा पहाड़ी पर चढ़ गया तो पकड़वा नहीं आ सका। उसके घर से 30 पेटी अंग्रेजी शराब, 20 पेटी बियर, 10 पेटी प्लेन शराब बरामद की गई है तथा एक कैन 50 लीटर और बरामद की गई कच्ची घर से। शिवपुरी से देखिए कुलदीप गुप्ता की अगली खबर। शिवपुरी के पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी का पैसे मांगने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में प्रीतम कह रहे हैं कि आप ये जानते हो मैं 3 चुनाव हार चुका हूं, इसलिए मेरा निवेदन है कि 100 रुपए की मदद करें। बता दें कि प्रीतम लोधी साल 2013 और 2018 में पिछोर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें दोनों ही बार कांग्रेस के केपी सिंह से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले वो साल 2008 में ग्वालियर विधानसभा सीट से भारतीय जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी थे, तब भी वो हार गए थे। पैसे मांगने के सवाल पर प्रीतम लोधी ने कहा कि हाँ, मैंने पैसे मांगा, बिना पैसों के मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा और मेरे पास पैसे आने भी लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, सबको नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा ने मुझे तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। आप यह भी जानते हो कि मैं 3 चुनाव हार चुका हूं। इसलिए मेरा आप लोगों से अतः निवेदन है कि एक 100 रुपये की मदद की शक्ति प्रदान रूपी मदद मुझे प्रदान करें।
और ये 100 रुपये मैं गरीबों की सेवा में लगाकर आपसे वादा करता हूं कि मैं ब्याज के गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए स्वप्निल जैन की। सहकारी बैंक से लोग अपने ही पैसे को निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। बैंक में मौजूद कर्मचारियों द्वारा अधिक रुपए देने से मना किया जा रहा है। अगर खाता धारकों को इमरजेंसी रुपए की जरूरत होती है तो बैंक कर्मचारियों द्वारा उन्हें 1000-2000 रुपए देने की बात कही जाती है और बैंक में पैसे नहीं होने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। सहकारी बैंक में हुए करोड़ों के घोटाले के बाद कई सालों से बैंक की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई है। बैंक अपने ही खाता धारकों के जमा पैसे को लौटाने में असमर्थता जता रही है। साहब मेरा 2 लाख रुपया डला, लेकिन सप्ताह में आता हूँ हर बार हिसाब लगा लेते हैं और कहते हैं 2000 मिलेंगे और फिर कभी कभार ये कह देते हैं कि 2000 भी नहीं है। अच्छा 2 लाख में 7,000 कमा दी। हाँ सच्ची में दे रहा है 7,000 रुपये दा है बस। अच्छा हाँ तो वो का भेज नहीं है, भाग जाओ। अच्छा एक महीने तुम 3 महीना चार्ज दौड़ रही है। 1 महीने में कितने देते हैं तुम? 1 महीना में 1000 आती और 2 में 2000 रुपये। पैसे जमा है आपके बैंक में? 3,33,000 रुपये जमा है। एक बार में आपको कितने पैसे दिए जा रहे हैं? हमें 1,000 रुपये दिया जा रहा है। और कुछ नहीं, जाओ बैठ रहे, ये कहीं नहीं मिल रहा, बैठे बैठे चले नहीं मिल रहा। अच्छा अभी मैडम बता रही है कि अभी मौखिक निर्देश ये है कि सप्ताह में एक बार जो है वितरण किया जाए। तो क्या कारण है ऐसा कि पैसा नहीं मिल पा रहा है? बैंक की रिकवरी भी नहीं हो रही है। तो बैंक की शाखा कोलारस में आपको विदित है कि 80.56 करोड़ का जो गबन घोटाला हुआ है उसकी भी कोई रिकवरी नहीं हुई है। इस वजह से जो बैंक की आर्थिक स्थिति। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश प्रवास के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि मिस्टर 76 और मिस्टर 77 को खुद जवाब देना चाहिए। उत्साहवर्धक आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उन्होंने कहा कि 18 से लेकर 23 साल तक के 53 लाख मतदाता हैं। हमारा युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में जो काम देश के अंदर हुआ उससे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले। अब कांग्रेस के लोग जवाब देंगे। प्रियंका जी आ रही है, प्रियंका जी कई बार आई हैं। पिछली बार ग्वालियर आई थी और ग्वालियर आकर के झूठ का पुलिंदा लेकर के चली गई थी। झूठे गारंटियां देने का काम जो कांग्रेस ने किया था, अगर वो धार के अंदर आज हैं तो ये मध्य प्रदेश की जनता और निमाड़ की जनता उनसे पूछना चाहती है कि आपके भाई और आपके सरकार ने और आपके नेतृत्व ने झूठ की गारंटियां दी थी, जो धोखा आपने मध्य प्रदेश के साथ किया था, तो पहले तो प्रियंका जी आप उनका जवाब दीजिए। और अगर मैं कहूं तो कल्पना वर्मा कांग्रेस की विधायक, वो हमारी बहन जो न्याय का गुहार कर रही थी, उसको थाने जाना पड़ा। कांग्रेस के नेताओं ने, इन्हीं की लीडरशिप ने उनके साथ जो अभद्रता की। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए स्वप्निल जैन। 19 साल की युवती को सांप के काटने पर पीड़ित युवती को गंभीर हालत में परिजन देवता स्थान पर लेकर पहुंचे, जहां करीब 5 घंटे तक झाड़ फूंक करवाया गया, जिसके बाद युवती को मृत अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या नाम है आपका? हरभजन। हाँ, तो क्या घटना हुई है? सर अपना काटा। किसको? मेरी बहन। कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल। फिर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया था? नहीं सर, तब तक खबर लगी, 5 बजे में आया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए स्वप्निल जैन की। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने पिछौर के उत्कृष्ट विद्यालय में स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन। गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा संसदीय क्षेत्र में 100 स्मार्ट क्लास बनाई गई है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को बैग बांटे गए। बच्चों ने संस्कृति प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी लोकसभा के लिए 100 स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लास और करीब 11,000 बच्चों के लिए बैग विद टेबल ये भिजवाए थे। तो ये इसका वितरण चल रहा है, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है,
तो जल्दी मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हर विधानसभा में एक एक कार्यक्रम करके इसकी शुरुआत कर दी जाए ताकि ये सुचारू रूप से लोगों तक पहुंच जाएं। और इसके पहले भी गेल द्वारा हमें 8 जो है मोबाइल हॉस्पिटल मिले हैं, वो भी गांव-गांव जाकर लोगों का परीक्षण कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी उपलब्धियां भी लोगों की ज़िंदगी में बड़ा मायने रखती हैं, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और जहाँ तक बड़ी चीज़ों की बात है तो एक हमें नेशनल हाईवे मिला है जो आपके इधर बिचौर से ही जा रहा है, चंदेरी मुंगावली होते हुए भोपाल तक जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANS टुडे के साथ।